दीर्घकाल में एकाधिकारी कब संतुलन की अवस्था में होगा? क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन है, कोई भी जो लागत होती है, वह स्थिर नहीं रहती। सभी लागतें क्या हो जाती है? परिवर्तनशील हो जाती हैं। ओके, तो दीर्घकाल में क्या होता है कि जो एकाधिकारी है, जो उत्पादक है, उसके पास समय मिल जाता है। इसका प्लांट छोटा है तो बड़ा कर सकता है, या जितनी उसकी मांग बाजार में है वस्तु की, वो मांग के अनुरूप उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से वह कहाँ पर संतुलन की अवस्था में होगा, या वह अपनी वस्तु की कितनी कीमत तय करेगा। और पहले बता चुके हैं कि एकाधिकारी का मकसद जो है वह है अधिक से अधिक लाभ कमाना। फिर एकाधिकार में क्या है कि बेचने वाला अकेला है, तो दीर्घकाल में उसको जो लाभ होगा वो ज़्यादा लाभी होगा, हानि नहीं होगी। क्योंकि दीर्घकाल में यदि हानि होती है तो वह प्लांट को बंद कर देगा। तो दीर्घकाल में हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जितनी मांग उतना वो प्रोडक्शन करेगा, और जितनी कम मांग उतना कम वो प्रोडक्शन करेगा। तो समय उसके पास पर्याप्त रहता है, और दूसरा उसका बाजार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। इसलिए दीर्घकाल में जो एकाधिकारी है उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, उसको लाभ मिलेगा। तो दीर्घकाल में जो एकाधिकारी है उसके लिए भी हमें इन्हीं बकरों का यूज करेंगे। ठीक है, कि AR, MR, AC, MR, इन बकरों के द्वारा ही हम जानेंगे एकाधिकारी लाभ की स्थिति में है। इसको हम देखेंगे कि कहाँ पे कितना लाभ उसको हो रहा है। लेकिन उसकी संतुलन की शर्तें भी हम देख लेते हैं, कि जो हमने अल्पकाल में पढ़ा था वहाँ पे संतुलन की शर्तें कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर संतुलन की शर्तें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो शर्तें वहाँ पहले बताई थी मैंने, वो तो पूरी करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें और जोड़ी गई हैं कि जो MR है, अर्थात हमारा जो MR है ये वाला, ठीक है, कि मार्जिनल रेवेन्यू, इसको यहाँ पे लिखा सीमांत आय, ये है MR, सीमांत आय किसके बराबर होनी चाहिए? यहाँ पे लिखा L फॉर होता है लॉन्ग रन, यहाँ पे होगा दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है, L फॉर लॉन्ग रन, L लिखना है। ठीक है जी, और बराबर किसके बराबर होना चाहिए? SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, अर्थात हमारी क्या होनी चाहिए कि जो हमारी सीमांत आय है वो बराबर होनी चाहिए दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर, और ये बराबर होनी चाहिए हमारी अल्पकालीन सीमांत लागत के बराबर। ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। यदि हम पैसा लिख दें यहाँ पे, कितना रुपए लिख लेते हैं यहाँ पे, 17 रुपये बराबर 17 रुपये बराबर 17 रुपये। ठीक है, तो ये अर्थात 17 रुपये अंक में लिख दे। MR कितना है? 17 रुपया, बराबर किसके? LMC 17 रुपया। ये किसके बराबर? ये इसके बराबर, अंकों में लिख दिया। तो तीनों इस प्रकार से इक्वल होनी चाहिए। अगला है दूसरा कि SAC का अर्थ है अल्पकालीन औसत लागत, जो भी पहले पढ़ा चुके हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत जो होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर। क्योंकि यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी लागत स्थिर नहीं रहती, सभी परिवर्तनशील हो जाती है। इसलिए इनकी वैल्यू एक ही बराबर हो जा रही है, क्योंकि ये शॉर्ट रन की है और ये लॉन्ग रन की है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, यदि ये 15 है तो ये 15 ही रहेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ बताया। ओके, और तीसरी जो शर्त आपने याद रखनी है कीमत की, P फॉर प्राइस, जो प्राइस होगा वो ग्रेटर देन, अर्थात जो वस्तु बिक रही है उसका जो प्राइस निर्धारित करेगा एकाधिकारी, वह ग्रेटर देन होगा किससे? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वह दीर्घकालीन औसत लागत से ज्यादा जब कीमत होगी, अर्थात लागत कम होगी और कीमत ज्यादा होगी, तभी जाके तो उसको लाभ होगा। ठीक है, तो यह कीमत क्या किससे ज्यादा होनी चाहिए? दीर्घकालीन औसत लागत से ज्यादा होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरा क्या है? कीमत, यहाँ पे ये नीचे एक और चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर, या वो कीमत के बराबर, अर्थात LAC होनी चाहिए कीमत के बराबर। अब अंकों में इसको समझ लेते हैं कैसे होना चाहिए। पहला तो ग्रेटर कैसे होना चाहिए? कीमत तय कर दी 7 रुपया। ठीक है, और LAC कितनी होनी चाहिए? LAC हो गया 3 रुपया, तो 7 रुपये, और ये कम होनी चाहिए, अर्थात ग्रेटर, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो 7 में से 3 गया इक्वल टू, यानी कि 4 रुपये का उसको फायदा होगा। अगली बात की जा रही है कि कीमत इज इक्वल टू LAC, अर्थात
दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर उसकी कीमत होनी चाहिए। तो कीमत माना बाद, यहाँ पे कीमत कर दी 10 रुपया, ठीक है, और ये भी आ गई 10 रुपया। तो यहाँ पर क्या होगा, न हानि होगी न लाभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कि जो कीमत होगी वह अधिक होगी इससे या इसके बराबर होगी, जो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया। ये तो हमने ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया, 7 नहीं है ये 7 ग्रेटर देन 10, 7 ग्रेटर देन 3 और 7 में से 3 गया 4 रुपया को उसको फायदा होगा, एक स्थिति। दूसरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कीमत 10 रुपये, ये भी 10 रुपये, 10 में से 10 गया 0, ठीक है। ये दो स्थितियां उसको यहाँ पे कवर करनी है, ओके। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी को लाभ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अभी इसको कैसे करना है, वही कि यहाँ से हमारा एक कर्व चला गया और इस पे अब हम लिख देंगे एल एम सी, लॉन्ग रन हो जाए, लॉन्ग रन एक साथ पढ़ना है, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, एल याद रखो, आगे आगे जाके एम सी लिख दो, सॉल्ट में एस लिखो और एम सी याद रखो, ठीक है। इसने इसको यहाँ पे काटा, ठीक है। तो ये तो संतुलन का बिंदु हो गया, हमने पॉइंट दे दिया इसको, ई बिंदु पर ये संतुलन का पॉइंट हो गया। साम्य के बिंदु को कहते हैं, इसको नीचे लाइए और इस पे लिख दीजिए उत्पादन की मात्रा क्यू, ओके। अब ये कीमत, क्योंकि यहाँ पर तो इतना पूरा हो गया, अब इसके बाद आगे बढ़ना, इसको छोड़ देना है और इसको आगे बढ़ाना है यहाँ। अब ये कीमत कहाँ तय करेगा, यहाँ पे करेगा, ठीक है, एम के बराबर कीमत तय करेगा, यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे आर, ठीक। तो कीमत कहाँ तय करेगा, संतुलन का बिंदु तो यहाँ पर है, जहाँ पर क्या कर रहा है, एम आर और एल एम सी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, ओके। इतना काम तो हो गया यहाँ पे पूरा। उसके बाद कीमत इसके ऊपर तय होगी क्योंकि उसको ये प्राप्त करना है, ओके। इतनी बात हो गई समझ में, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि एल एम सी एस एम सी अब दोनों बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से यदि आप बीए में पढ़ रहे हैं, यदि आप बीए में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पर्याप्त क्या होगा, पहले उसी को बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमारा चला गया यहाँ पे, इस रेखा को ऊपर बढ़ाया, इसको नीचे किया, इतना उत्पादन होगा, कीमत यहाँ तय करेगा, एम या ओ से लेकर आर तय करेगा। अब हमने इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखा जा रहा है, किसका, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे हम ए सी और ए आर का देखा जा रहा है, एल लगाना आगे से, एल लगाया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि कौन कितना है। अब यदि लाभ की स्थिति दिखानी है तो ए आर ऊपर रहेगा, तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक रेखा यहाँ से यूं ड्रॉ कर दी, लो जी, और इस पे लिख दी गया एल ए सी याद रखो, एल ए सी आपको पता चल रहा है कि भारत और चीन के बॉर्डर पे एल ए सी को लेकर काफी झड़प हुई है, तो उसको याद रखें, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया एन और इसको यहाँ मिलाइए और यहाँ पे लिख दीजिए एस। तो कीमत कहाँ तय हुई थी, यहाँ, ठीक। और ये लागत की रेखा है, लागत की रेखा नीचे रहेगी, ठीक है। तो लागत कम है और ये वाली रेखा यहाँ है एम पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर लागत है, लागत की रेखा यदि नीचे रहती है और आई ए आर की रेखा ऊपर रहती है तो लाभ की स्थिति होगी, तो इतना उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। ये उसका लाभ का क्षेत्र हो गया। तो लाभ कितना हो रहा है उसको, ओ क्यू वस्तु का प्रोडक्शन करने पर, निर्गत करने पर उसका लाभ हो जाएगा एस एम और एम आर ये उसका लाभ है, क्या है उसका लाभ बताया जा रहा है, ठीक है जी। इतना तो आपका कंप्लीट हो गया, किसके लिए, यदि आप इंटर में पढ़ रहे हैं और यदि बीए में पढ़ रहे हैं तो हो गया कंप्लीट, ये उसका लाभ की स्थिति दर्शाएगी। लेकिन यदि आप एमई में और आगे जाते हैं तो उसको भी यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर कह दिया कि एलएमसी, ठीक है, एलएमसी तो हमारा ये आ गया और एलएसी ये आ गया, लेकिन ये कहा इसने एसएमसी, क्या बोला, एसएमसी। तो क्योंकि दीर्घकाल में कोई सॉल्ट मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती है तो इसलिए इक्वल बराबर हो जाएगी, तो इसको यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको बराबर कर दीजिए, ठीक है, और ये चला गया आपका, और यहाँ पे लिख दीजिए एसएमसी, ठीक है, इसके बराबर हो गई, इसी के बराबर, ठीक।
एसएमसी इसके बराबर हो गई। अब क्या बोल रहा है, एसएसी और एलएसी। तो एसएसी कहाँ है, एसएसी की एलएसी की रेखा ये है, तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए, एक रेखा यहाँ पे एसएसी की रेखा खींच दीजिए और इसको यहाँ बढ़ाना है और इस पे लिख दीजिए एसएसी, क्योंकि ये अब इस बिंदु पर क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो यहाँ बता रहा हूँ कि एसएसी, क्योंकि ये अल्पकाल की है और ये दीर्घकाल की लागत है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हो गई है। ऐसे ही ये दीर्घकालीन मार्जिनल कॉस्ट है और ये सॉल्ट मार्जिनल कॉस्ट है शॉर्ट रन की, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो ये पूरा वाला जो क्षेत्र है ये इसका बन जाएगा आर्थिक लाभ, यानी कि दीर्घकाल में एकाधिकारी को आर्थिक लाभ होता है। ठीक है जी, ये लाभ होता है। अगला देखिए, कीमत ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, एलएसी से कीमत। अब क्योंकि एलएसी तो नीचे है, ये जो हमारी लागत की रेखा है नीचे है ये एलएसी वाली, और आई की रेखा ये एम पॉइंट पर ऊपर है जो ये वाली रेखा। ठीक है, क्या है, ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे कीमत ज्यादा है और एलएसी कम है। एलएसी क्या है, कम है, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति हो गई। ओके, दूसरा ये क्या बोल रहा है कि प्राइस ग्रेटर देन एलएसी, यही बात बताई जा रही है कि प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस तो ऊपर है एम, आर, ओ से लेकर आर पढ़ो चाहे यहां से लेकर एम पढ़ो, तो प्राइस ऊपर है और यहां पर बिंदु में यदि लिख देता हूं एन, तो एन क्या है कि एन पर एलएसी क्या है, कम है और कीमत ऊपर है, ग्रेटर देन है एलएसी से, ये बात भी कंप्लीट हो गई। अगला बताया कि यहां पर ये चिन्ह लगाया कि एलएसी क्या होनी चाहिए, वो कीमत के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, कीमत के बराबर ही होनी चाहिए। तो वो कीमत के बराबर कहां पर है, यदि इसको उठाकर हम यहां ला जाएं, ठीक है, यहां पर ला जाएं, तो यहां पर क्या होगा कि जो कीमत डिक्लेयर की गई है वह क्या हो जाएगी, एलएसी, अर्थात ये रेखा उठा के यहाँ पे ला जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे, जिसको हमने कहा पहले पढ़ा चुके हैं असामान्य लाभ के बाद सामान्य लाभ, कि जहां पर न लाभ और न हानि, अर्थात बनाने की लागत उतनी और बिक भी रहा है उतने में, दीर्घकाल में कि एकाधिकारी संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। तो संतुलन की अवस्था में है तो उसके लिए कुछ शर्त बताइए, विभिन्न बकरों का, क्योंकि वर्तमान में इन्हीं बकरों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सीमांत लागत बकरों को या किसी भी बकर को दिखाना है तो उसके आगे आपने एस लिखना है। ठीक है, जैसे एस एम सी, और आपने यदि दीर्घकाल के लिए दिखाना है तो एल लिखना है, एल एम सी। ठीक है, दीर्घकाल को दर्शाएगा। तो इसको इंग्लिश में ही लिखा जाता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं लेकिन लंबा हो रहा है, यदि हम हिंदी में लिख देंगे यहाँ पे इसी की जगह कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ये तो यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे भी ये आगे पहुंच जाएगा। तो इसको याद रखना है और यहाँ देखना है, इसको यहाँ पे नजर डालनी है कि इसका मीनिंग क्या है। और यहाँ बता दिया हमने एस यदि आगे लग गया तो सॉल्ट रन, यदि आगे लग गया एस लग गया तो इसका मतलब हो गया SHORT, सॉल्ट रन, अर्थात अल्पकालीन। और यदि एल लग गया तो ये हो गया लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घकालीन और ये हो गया अल्पकालीन। बस, तो दोनों चीज याद रखनी है कि एस के लिए शॉर्ट रन और एल लग गया तो लॉन्ग रन होगा। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने आपको क्या बताया, हमने ये बताया एकाधिकारी सीमांत विश्लेषण रीति के अंतर्गत विभिन्न बक्र, जो मैंने बकरा भी पहले बता चुका हूं कि कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा और दीर्घकाल में उसको लाभ होता है, क्योंकि दीर्घकाल में वह प्लांट के आकार को, अर्थात जो उसकी कंपनी है जिस फर्म को चला रहा है, यदि डिमांड ज्यादा होगी तो वह उसी के अनुसार उत्पादन ज्यादा करेगा, प्लांट भी बड़ा लगाएगा, और यदि डिमांड कम है तो प्लांट भी छोटा कर देगा। ठीक है, तो दीर्घकाल में ऐसा की जाती है कि उसको लाभ ही होगा। क्या होगा, लाभ ही होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकाल में एकाधिकारी का संतुलन, या वह किस कीमत पर अपनी वस्तु को बेचने का काम करेगा।